हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सॉरी बिकॉज मैं पिछले 2-3 दिन से ये यूट्यूब वीडियोस रिलीज नहीं किए। तो क्विकली हम थोड़ा वीकली देख लेते हैं क्योंकि मैंने इस बार वीकली आउटलुक किया नहीं था संडे को, तो हम देख लेते हैं फटाफट। मैंने बस यही कहा था कि ये वीक में हमने यहाँ पर भले डेली में ये जो बजट का लो था उसका ब्रेकडाउन हमने जरूर देखा था ऑन डेली, बट अगर आप वीकली में देखोगे तो ये वीक बनाया है विच इंडिकेट्स कि क्लोजिंग बेसिस पे वीकली में तो दिस लेवल वाज सेव्ड विच वाज 39,425। ठीक है, तो इसके वजह से हमको लग रहा था कि यहाँ पर कहाँ ना कहाँ बायर्स थोड़े से एक्टिव है ऑन, इसके लिए उन्होंने इंश्योर करा कि वीकली बेसिस पे तो वैसी क्लोजिंग ना हो। तो ये वाली बात थी वीक जो मैंने मेरे थ्रेड में, बैंक निफ्टी की थ्रेड में, वीकली आउटलुक वाली थ्रेड में लिखी थी। तो उसके अलावा लेट्स सी कि हमने और क्या नोटिस किया है डेली में। मैं आप लोग को मेरे वो जो 15 मिनट की चार्ट है वहां पर भी ले जाती हूँ, बट जस्ट उसके पहले या एग्जैक्टली सी, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डेली में बिल्कुल ये था, मतलब ब्रेकडाउन था ये पर्टिकुलर लेवल का, बट फॉलो थ्रू नहीं आई है और फिर वीकली बेसिस पे हम ऊपर की तरफ क्लोज किया है। अब कल अगर आप लोग को याद है तो मैंने कल बैंक निफ्टी के में एक ट्वीट की थी, वहां पर मैंने लिखी थी इनसाइड बार कैंडल हुई है पिछले 2 दिन की। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ड्रास्टिकली मतलब एक चीज बहुत वेरी क्लियरली यू कैन सी इज दिस लॉन्ग टेल्स ऑन द लोअर साइड। ये बहुत एविडेंट है। ये तीनों दिन थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे, ये तीनों दिन ये हुई है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि नीचे के साइड में जब भी मार्केट आती है बायर्स तुरंत एक्टिव होते हैं और प्राइसेस को ऊपर खींच ले जाते हैं, और इस रीजन से ये लोअर विक्स बन रही है। तो यहाँ पर से भी हमें समझ में आ रहा है कि दिस इज द मेन रीजन व्हाई यू नो दिस बैंक निफ्टी इज वाज एक्सपेक्टेड टू मूव अ बिट हायर, क्योंकि लॉन्ग विक्स वाज इंडिकेटिंग कि बायर्स है। तीसरी चीज हमें ऑफ कोर्स ये आप लोगों को नजर आता ही होगा कि मतलब इट्स बेसिकली अ डब्ल्यू पैटर्न हियर, एंड इसका ब्रेकआउट ये पर्टिकुलर नेकलाइन था जो कि आज हुआ है। फोर्थ थिंग, एंड आई विल जस्ट शो यू दैट ऑल्सो। आई गेस इट वुड बी, आई डोंट सी, मेरे को इंडिकेटर्स ज्यादा तो पता नहीं है, बट आई एम जस्ट टेकिंग आई गेस मूविंग एवरेज लोग, बिकॉज दिस वन इज वाइडली यूज्ड। Yes, so I'm just using this simple moving average 200 वाली, जो वाइडली ट्रैक होती है मार्केट में। लोग बोलते 200 के नीचे अगर है तो फिर बेरिश होती है ट्रेंड, और जो भी है मतलब जिनको भी इंडिकेटर्स ज़्यादा पता है उनको ज़्यादा समझ में आती होगी। बट ठीक है, उस बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो अब ये तो मतलब ये वाली जो अगर लक्ष्मण रेखा है उसके ऊपर आ गया है बैंक निफ्टी। तो सी अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इंडिकेटर, सो आई रियली डोंट नो मच अबाउट इट। तो बस कहने की मतलब ये थी, इतना लिमिटेड नॉलेज है ये कि 200 मूविंग एवरेज की तो ऊपर है ये। एनीवेज ये कुछ मेरे लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बिकॉज प्राइस पहले ही बता देता है कि ये डब्ल्यू बना है, यहाँ पर बायर्स है वगैरह। सो आज बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग मिली है हमें बैंक निफ्टी। पहले तो हम 15 मिनट्स में जाके देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे मैंने दोनों जगह पर बैंक निफ्टी को अपडेट किया था, ये पर्टिकुलर फ्लैग पैटर्न को। यू कैन गो एंड चेक एग्जैक्टली बैंग ऑन टाइम हैड गिवन व्हेन द एंट्री लेवल्स वाज आल्सो फेवरेबल, एसएल एंड एवरीथिंग वाज गिवन, एंड दीज 2 टारगेट्स आर देयर फॉर ये पर्टिकुलर पोल एंड पेनेंट टारगेट। और इसमें ये है कि ये पहला टारगेट 39,996 है और दूसरी वाली 40,310 के आसपास है, 40,309-10 ये वाले जोन पे। तो अब हम पहले तो ये समझते हैं कि क्या है। ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी अच्छे से होल्ड कर रहा है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई दिस पर्टिकुलर लेवल वाज इंपॉर्टेंट वाज टू, आई विल जस्ट शेयर दिस वन। या येस्टरडे, कल क्या हुआ, कल हम गैप डाउन खुले और बार बार हम यहीं से रेजिस्टेंस ले रहे थे, ठीक है, और फिर से यहाँ पर आके कहा ना कहा क्लोजिंग दिए। आज गैप अप खुले, फिर इधर आ गए और फिर मतलब ऐसे करके फिर हम निकल गए। सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था, तो इसके लिए जब ये गैप अप से ओपन हुआ, ये टेस्ट किया सपोर्ट बन के, ये सपोर्ट बना और फिर यहाँ पर थोड़ा सा वक्त बिताया और फिर निकल गया ऊपर की तरफ। तो ये वाली अच्छी अप ट्रेंड थी, पकड़ने जैसी थी आज वाली ये मूव ट्रेंडिंग। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि
फ्रेश लेवल्स क्या है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अकॉर्डिंग टू मी दिस वुड बी द फर्स्ट सपोर्ट फॉर टुमारो। दिस कुड बी एन इमीडिएट सपोर्ट, ये कल के लिए मेरे लिए मुझे लगती है ये इमीडिएट सपोर्ट ये एक्ट कर सकती है 39,900। और उसके बाद की अगर कोई एक सपोर्ट है तो वो है ये वाली, जहाँ से हमने कल ये वाली 39,370 या 39,350 ये पकड़ सकते हो आप। ये वाली एक जोन है जहाँ पर हमारी सेकेंड सपोर्ट बनती है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब ऊपर की तरफ ऑफ कोर्स ये वाली लेवल है 39,900 वाली। अब देखते हैं कि कल क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। हम लोग आजकल में तो अभी रिसेंट में तो ऐसा हो रहा है कि मतलब आप ये रात को ये वाला देख के खुश भी नहीं हो सकते हो या दुखी भी नहीं हो सकते हो, बिकॉज सुबह कहाँ खुलता है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। सो as good as I am considering कि we don't know what is the status of your US markets और SGX, तो कल सुबह जहाँ पर भी ओपन होता है वही इंपॉर्टेंट है। तो अब 3 सिनारियोज हो सकते हैं, हम तीनों सिनारियोज प्ले आउट, लेट्स वर्क आउट ईच ऑफ देम। सो लेट्स से कि अगर हम कल फ्लैट खुलते तो ऐसा हो सकता है फॉर सम टाइम थोड़ा और टाइम बिताए, या फिर मतलब यूजुअली मेरी एक्सपीरियंस ये है कि जब भी पोलैंड फ्लैग वगैरह ऐसे वाले पैटर्न्स बनते हैं ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता है उसके टारगेट्स लेने के लिए। तो व्हेन आई एम सेइंग कि 1-2 कैंडल शायद रुकेगा और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेजर लेवल टू वॉच फॉर इज ऑब्वियसली दिस रेजिस्टेंस एंड अलॉन्ग विद दिस इट कुड बी अ 40,000 का लेवल, क्योंकि जैसे आज यहाँ पर 39,500 के लोग जब ट्रैप हुए उसके बाद ही अपमूव आई है, तो 39,000 की जो कॉर्डोराइटर्स टाइप ट्रैप होने के बाद ही अपमूव आई। वैसे ही अगर 40,000 के कॉर्डोराइटर्स पूरे ट्रैप हो जाते तब तो फिर हमारे लिए ये लेवल अचीव होना पॉसिबल है। और ये जब लेवल आते हैं ये यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस है। आई एम बेसिकली सेइंग कि मेरे सेकंड यहाँ पर जो हमने आज जो सेकंड टारगेट मार्क किया है वहां तक आ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई, अगर फ्लैट खुल रही है तो हम मोमेंटम को कंटिन्यू करने के चांसेस है। अब मान लो हम गैप अप ही खुल रहे हैं समवेयर अराउंड ये वाले जोन, तो फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होगी कि क्या हो सकता है, जैसे आज हुआ है गैप अप के बाद थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे आया, फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी की और फिर निकल गई। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर गैप अप हुई तो यू नो इट विल कम टिल हियर और इट माइट इवन कम टिल हियर, आई डोंट नो, और फिर वहां से ये कैसे करके जाएंगे वगैरह। बट फर्स्ट लेवल टू वॉच फॉर इज ऑब्वियसली ये लेवल के आसपास 800 के आसपास अगर आके वो सपोर्ट लेती है, कुछ भी मतलब आपको बुलिश वाली इंडिकेटर दिख रही है यहाँ पर से उल्टा टर्न कर रही है, छोटे एसएल के साथ आप ट्राई कर सकते हो फॉर दिस लेवल। अदरवाइज लेट्स से अगर हम कुछ बुरी तरह से गैप डाउन खुलते हैं तो देन अगेन वील हैव टू वेट फॉर अ प्राइस एक्शन। क्या होगा, लोग जो सेंटिमेंट बुलिश कैरी करके गए हैं अचानक से गैप डाउन की वजह से क्या पैनिक हो जाती है, फिर देन यू नो इट विल बी वोलेटाइल बिकॉज नीचे यहाँ पर 38,925 अच्छी सपोर्ट है, फिर ऊपर ये 40,000 और ये सारी जगह पर रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो फिर बाद में फिर इन दैट केस मोर और लेस लोग ट्रायंगल में बने रहेंगे, फिर मतलब दोनों तरफ ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट है, वैसा हो जाएगा। सो ये तो हुई है कल के लिए बात फॉर बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में ऑफ कोर्स ये आज ये सारे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं, ये सारे स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छे किए थे, इसके बदौलत बैंक निफ्टी आज इतनी चली है। स्पेशल थैंक्स टू ICICI बैंक एंड तो चलो देखते हैं हम लोग निफ्टी में क्या सीन है अब। अच्छा ठीक है, सो निफ्टी में भी बिल्कुल बकायदा एक फ्लैग आई है और मैंने इसमें अगर बैंक निफ्टी में हमने जैसे पोल एंड पेनेंट देखा है, निफ्टी में तो ये पोल एंड फ्लैग है प्रॉपर वाली। और इसमें क्या हुई है, ये इसमें ये हुई है कि हम लोगों ने एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है जो कि फ्राइडे की हाई की रेजिस्टेंस है, बिल्कुल मार्केट वहां पर आके रुका है। दिस जोन ये कल अगर आप लोगों को याद है, अगर मैंने मेरे वो ट्वीट पे भी लिखा था, अगर 17,147 या 17,150 के ऊपर टिकनी चाहिए निफ्टी, फिर जाके हम कह सकते हैं कि उसमें डब्ल्यू की ब्रेकआउट हो कंफर्म है। ये वाली अगर आप देखोगे तो ये वाली कंफर्म तब होगी, सॉरी दिस वन, ये तब कंफर्म होगी जब ये हमारी ये लेवल के ऊपर ट्रेड करे। तो वो तो आज हुई नहीं, मतलब मार्केट बिल्कुल इधर आके रुक गई है। मतलब निफ्टी में ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी ने ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है देन निफ्टी, यू कैन सी इट हियर ऑल्सो। एंड नाउ
अब कल अगर वैसे अगर आपको कोई फ्रेश ट्रेड जिनको लेना है, जिन्होंने भी बैंक निफ्टी मिस आउट किया है, तो यहाँ पर अच्छा फ्रेश ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन रही है, प्रोवाइडेड इट ओपन्स विद अ फ्लैट काइंड ऑफ एन ओपनिंग। अगर गैप अप हुई तो वापस गैप अप अगर ये लेवल पे होती है 200 225, फिर वो एक फर्स्ट सेलिंग जोन है जो कि जहाँ से मार्केट ने काफ़ी बार यहाँ से रिजेक्शन ली है। तो फिर वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर मार्केट वेट करती है और फिर निकलती है तो अलग चीज़ है, बट अदरवाइज इट इज़ अ सेलिंग काइंड ऑफ अ जोन। ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 200 काइंड ऑफ गैप अप, बट लेट्स से यहाँ पर कहीं पर तो हम लोग अगर गैप अप हो रहे हैं, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि समवेयर अराउंड लेट्स से हम 100 पे क्लोज हुए, तो समवेयर अराउंड 50 पॉइंट्स की भी अगर हम गैप अप करते हैं, 25 पॉइंट्स की गैप अप होती है, तो इन दैट केस यू नो एनी डिप्स टिल दिस लेवल कैन बी बॉट। Now why any dips till this level can be bought? Because this particular area was acting like an resistance अब तक, ठीक है। तो अब जब उसके ऊपर निकल जाता है उसके बाद वो यही लेवल क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। तो इसके लिए हम अगर यहाँ पर खुलती है ये ऐसे रिट्रेस्ट होती। अब ओके, वन मोर थिंग बिफोर आई टेल यू कि क्यों बाय करनी चाहिए। लेट्स से इफ इट कम्स हियर नाउ, जस्ट बिकॉज आई हैव सेड कि यहाँ पर बाय करना चाहिए, डोंट ब्लाइंडली पुट अ बाय ऑर्डर एट दिस लेवल। आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पर कुछ हैमर बन रही है, बुलिश एनगल्फिंग बन रही है यहाँ पर, उस टाइम पे आपने लेना है। या तो फिर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि प्राइस एक्शन ऐसे यहाँ पर वेट करके फिर निकल रहा है, ओनली देन यू कैन बाय। डोंट जस्ट ब्लाइंडली बाय विद द लेवल्स, बट यूजुअली दिस इज वी हैव सीन व्हाट most of the time whenever a particular resistance is taken out, then that particular resistance will act as a support at least for the first time when the prices are reverting to that level. So उस रीजन से हमको देखना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। सो इसमें भी हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि फ्लैट ओपनिंग अगर हुई है तो बाइंग ऐसे एक दो कैंडल रुक के ऊपर की तरफ आप बाई कर सकते हो। अगर गैप डाउन होती है अगेन फिर वही है, ये ऊपर की पूरी सारी रेजिस्टेंस बन जाएगी और ये सारी सपोर्ट बन जाएगी और फिर मार्केट बिल्कुल स्ट्रैंगल प्ले टाइप्स का हो सकता है अगर गैप डाउन खुलती है तो, क्योंकि गैप डाउन होती है तो इट इज़ बेसिकली कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ अ मार्केट। एंड इफ देयर इज अ गैप अप देन and I'm expecting like not more than like 25-50 points. Expecting means I don't know exactly where it will open. I'm just saying कि यहाँ पर अगर 25 से 50 पॉइंट के अगर आसपास है तो ये रिट्रेसमेंट्स could be bought into, क्योंकि अगर गैप अप हुई तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करने में ही, बिकॉज यू कांट लाइक बाय इट ऐसे मिड एयर पे, सो देन यू विल हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन एंड द बेस्ट प्राइस टू बाय वुड बी अ रिट्रेसमेंट वाला लेवल यहाँ पर बस। वैसे प्रोवाइडेड यू गेट अ कॉन्फर्मिंग पैटर्न फॉर द सेम, लाइक जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग हो गई या ऐसे कुछ। यहाँ पर मैंने ये ट्विटर पे शेयर नहीं की थी, बट इफ़ यू गाइज वांट मी टू शेयर दीज टारगेट्स फॉर द फ्लैग ऑफ निफ्टी, प्लीज़ कमेंट कीजिए यहाँ पर। तो मतलब अगर आप लोग को चाहिए तो आई विल शेयर इट ऑन ट्विटर ऑल्सो। That's about it. Hope you like this video and I'll see you tomorrow. Till then, bye bye.